मिस हो रही है ना, इसलिए नहीं आ रहे होंगे। आपके पास भी रीजन रेडी रहता है। चलो बेटर है, स्टिल स्टिल अ बेटर रीजन। ऑलराइट, ओके काजल, देखिए वेयर आर द न्यू स्टूडेंट्स, पता लगाइए थोड़ा क्या है क्या नहीं। यस। यू आर द वन हु शुड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। हाँ जी किरण, गुड इवनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो, चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज का चैप्टर है थोड़ा सा अलग, मार्क्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इट्स अ सिंपल चैप्टर, एनसीईआरटी बेस्ड आपको यहाँ पे पढ़ना है, ज्यादा कुछ आपको अलग से पढ़ना है नहीं इसके अंदर। लाइक इट्स वेरी एनसीईआरटी बेस्ड एंड few things we'll be studying over there which are like quite simple to understand। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप ये सीखते हो कि आपके माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या एडवांटेज है, क्या उनका हेल्प होता है, लाइक हाँ कैसे हम उन्हें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। सो इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, और यही चैप्टर को खत्म करने में गुड रफली इवनिंग सर। 3 लेक्चर्स। हाँ जी रानी, गुड इवनिंग। तो रफली 3 लेक्चर से ज्यादा लगेंगे नहीं इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करने के लिए, राइट। 3 लेक्चर में जनरली हो जाता है, तो सोचो कितना छोटा चैप्टर है ये। 3 max to max someday 4, but I think 3 is going to be enough for you, right? So you have seen bacteria, protozoan, fungi, virus, prions, right? So इनके कई बार हम जानते हैं कि हार्मफुल होते हैं, बट इनके कई बार एडवांटेज भी होते हैं। प्रायंस का तो कोई ह्यूमन को एडवांटेज है नहीं, बट उसके अलावा कई वायरस होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कई प्रोटोजोन होते हैं, फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, विच कैन बी बेनिफिशियल एट टाइम्स, दे कैन बी बेनिफिशियल। कैसे होते हैं बेनिफिशियल, लेट्स ट्राई टू सी देम। यही हमें यहाँ पे सीखना है। यहाँ पे आप बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो पेटी डिश के अंदर, यहाँ पे आप फंगल कॉलोनी को ग्रो कर रहे हो एक पेटी डिश के अंदर। सो याद रखना, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज बीन बेनिफिशियल, हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हुए हैं अपने कुछ रिसेंट सालों के अंदर ह्यूमंस के लिए। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के अंदर आप ये बेसिकली ये सीखते हो कि कैसे इन माइक्रोब्स से हमें फायदा होता है, हाउ दीज माइक्रोब्स आर बीन यूज्ड, कल्चर्ड फॉर अवर ओन बेनिफिट। तो ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेंगे, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे यूज किया जाता है उन सबको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे यूज करते हैं, बायोगैस कैसे बनता है, हाउ दर इज अ बायो एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर हम कैसे यूज करते हैं। तो इनिशियली हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा टू अंडरस्टैंड मैक्रोस इन ह्यूमन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये हमें पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये आज के क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मैक्रोब्स का। विल टेक सम एग्जांपल एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आई कैन गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे, लाइक यू कैन हैव एग्जांपल लाइक योर लैक्टोबैसिलस। So lactobacillus is the name of the bacteria, एक जीनस है आपके बैक्टीरिया का, जो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कर्ड फॉर्मेशन। सो लैक्टोबैसिलस आपका वो बैक्टीरिया होता है जिसका इस्तेमाल करके आप कर्ड बना सकते हो। सो लैक्टोबैसिलस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जिसका इस्तेमाल किया जाता है कर्ड फॉर्मेशन में, दही बनाने में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख सकता हूँ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसके कई सारे स्पीशीज आपको मिल जाते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज अ कॉमन स्पीशीज, लेकिन आपको सिर्फ लैक्टोबैसिलस याद रखना है बिकॉज ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। सो लैक्टोबैसिलस याद रखना, ये जो बैक्टीरिया आपका होता है ये आपको बनाता है आपके, लाइक ये सिक्रीट करता है लैक्टिक एसिड, इट सिक्रीट्स द लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड बनाता है, और इस लैक्टिक एसिड की मदद से आप बना सकते हो अपना कर्ड। सो यूजिंग दिस लैक्टिक एसिड द कर्ड फॉर्मेशन इज बीन सीन हैपनिंग। सो और कर्ड के अंदर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इस बैक्टीरिया का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, और ये बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके घर में भी अगर दही बनाना हो तो पता है, थोड़ा सा हम लाइक 1 चम्मच कर्ड लेते हैं, उसे दूध में यस डालते हैं सर। और फिर आप उसे यस रख देते हैं यस साइड, सर। राइट, और 1 दिन के बाद उसके अंदर दही जम जाता है, राइट। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो आपका लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा। इससे क्या होता है, आपका मिल्क कोएगुलेट होगा और दही बनेगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट विल हेल्प इन द कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क, कोएगुलेशन of milk, and because of that what will happen, there will be a formation of your curd। इससे आपका यहाँ पे कर्ड बन के आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड अल्टीमेटली, राइट। अब एक बात याद रखना कि ये करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जनरली यू नीड टू हैव अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। आपका एक टेम्परेचर आप यहाँ पे मेंटेन करते हो, सो यू नीड टू हैव अ राइट टेम्परेचर। सो जनरली 40 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा अगर नीचे होगा तब भी चलेगा। सो अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस और लेस अगर टेम्परेचर आप थोड़ा सा मेंटेन करते हो यहाँ पे, सो आपका कर्ड काफी आसानी से आपका बन जाता है। कभी आप नोटिस करना, गर्मियों में कर्ड बनना ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या तो टेम्परेचर हैज अ रोल टू बी प्लेड ओवर दैट, टेम्परेचर आप यहाँ पे रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये याद रख सकते हो कि जब हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस की, तो ये जो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो आपके पास है, ये आपके गट में आपके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैक्टोबैसिलस, या मैं कहूंगा जो आपका कर्ड इससे बन के आ रहा है, सो वॉट एवर द कर्ड यू आर गेटिंग, कर्ड इज नोन टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन B12। कर्ड के अंदर याद रखना आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मिलता है, आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे विटामिन B12। So vitamin B12 is something which is seen mostly in a very good amount in the curd. Curd के अंदर vitamin B12 आपको बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। That's one thing. Second thing, it controls the growth of disease-causing microbes. It controls lactic acid bacteria जो होते हैं ना आपके, ये आपके अगर गट के अंदर अगर कोई disease-causing microbes है तो उनको खत्म कर देते हैं। So it controls the growth of disease-causing माइक्रोब्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आपके पेट में ग्रो नहीं कर पाते इस बैक्टीरिया की मदद से, सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से। तो ये चीज आपको, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज द स्टोरी ऑफ लैक्टोबैसिलस। याद रखना ये दही बनाने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। देन वी कैन हैव सिमिलरली, यू कैन हैव वन मोर स्टोरी इन दिस। सिमिलरली आपकी एक और यहाँ पे कहानी आपकी आ सकती है, एक और कहानी जो आपके यहाँ पे आ सकती है वो आपकी हो जाएगी कहानी ऑफ योर सैक्रोमाइसिस। So Saccharomyces cerevisiae is the name of the fungi जिसको यूज किया जाता है बहुत ज्यादा इन द प्रोसेस ऑफ माय फर्मेंटेशन। सो Saccharomyces cerevisiae याद रखना, ये फर्मेंटेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन जनरली हम किन किन चीजों का करते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे आपका बन जाता है आपका ब्रेड का। सो ब्रेड के अंदर फर्मेंटेशन आपका किया जाएगा, राइट। ब्रेड के अंदर आपका ब्रेड बेकिंग इंडस्ट्री आप यहाँ पे ले लो, ब्रेड ले लो, आप बन ले लो। इवन अगर आपने देखा होगा डोसा फॉर्मेशन, आप में से कोई साउथ इंडिया से फिलहाल तो है नहीं, आई थिंक नम्रता अगर क्लास में नहीं है तो कोई नहीं है फिर। डोसा और यू हैव इडली ओवर हियर। सो डोसा देखिए क्या बनाते हैं ये सब, ढोकला वगैरह भी। हाँ ढोकला, राइट। अलजिया, राइट। सो व्हाट हैपेंस ना, से जो आपके सारे यहाँ पे जो मैंने आपके यहाँ लाइक फूड आइटम्स आप लिखे हुए, इन सब के अंदर आप फर्मेंटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और फर्मेंटेशन करते समय होता क्या, अगर आप बात करोगे इन सब के अंदर फर्मेंटेशन जब आप कराते हो तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या चाहते हो व्हेन यू डू द फर्मेंटेशन इन दिस, एक चीज आपको इन सब के अंदर कॉमन याद रखनी है कि यहाँ पे आपका CO2 रिलीज किया जाता है। आपने ये बात 2 दिन पहले ही आपने पढ़ी है मेरे साथ, फर्मेंटेशन किया जाता है, दैट्स व्हेन यू विल फाइंड द CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड। CO2 आपका यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, और जब CO2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा तो उसके वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा, यू विल बी फाइंडिंग कि आपका ब्रेड स्वेल होगा, बन स्वेल होगा। इवन आपका जो फ्लफीनेस आपको मिलता है डोसा के डो के अंदर या इडली के डो के अंदर, वो आपका ये CO2 की वजह से ही आपका यहाँ पे होता है। सो देयर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो ये सब बनाने में आपका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बनाने के लिए आपका फर्मेंटेशन होना वहां पे जरूरी है, और ये फर्मेंटेशन करने के लिए आपका Saccharomyces का होना वहां पे जरूरी है। तो Saccharomyces इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंगा है। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, ये सारी चीजें बनाने के लिए यू नीड टू हैव दिस Saccharomyces प्रेजेंट ओवर देयर। Saccharomyces cerevisiae का एक कॉमन नेम आपके यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट, ये इसका यहाँ पे कॉमन नेम। सो यूजिंग द ईस्ट यू कैन एक्चुअली मेक अलग अलग टाइप की आप चीजें यहाँ पे बना सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और याद रखना जब भी फर्मेंटेशन आपके यहाँ पे होगा तो आपका CO2 रिलीज किया जाता है, और ये CO2 जो होता है इसके वजह से आपको फ्लफीनेस मिलती है, इसके वजह से आपको यहाँ पे फ्लफीनेस मिलती है आपके ब्रेड के अंदर and even in your bakery items के अंदर। So that is something which is a reason for the fluffiness of the bakery items। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, और इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका काम है। फर्मेंटेशन एक बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल मतलब किए जाने वाला एक प्रोसेस है इंडस्ट्रियल स्केल पे, जिसके अंदर आप काफी चीजें बना सकते हो। बट अभी हम देख रहे हैं कि घर के अंदर क्या क्या यूज करते हैं। तो ये दीज आर द 4 एग्जांपल आई कैन गिव यू जो आपके घर में बनाए जाते हैं, राइट। यू कैन हैव मल्टीपल एग्जांपल लाइक दिस। सो ये नाम याद रखना, एंड इट्स अ फंगाई, प्लीज ये मत भूलना इन सब के अंदर, Saccharomyces is actually going to be a fungi। ये आपका यहाँ पे आपका एक फंगाई हो जाता है, ठीक है। चलो कुछ पिक्चर्स देखते हैं हम यहाँ पे। सो कर्ड बनाने के लिए थोड़ा सा आपने दही लिया, राइट, एंड दूध लिया। We are literally like looking at step by step।
एंड देन यू हैव अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट, जो आपके दही में आपको मिल जाता है. यू ऐड देम, तो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकोलम, थोड़ा सा अपने यहाँ पे दही लेके, आप उसमें बैक्टीरिया भी आपके होंगे जो आपको दिखेंगे नहीं. यू ऐड दैट इनटू योर, एक राइट टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उन्हें ऐड करते हो in the milk, that will lead to dahi formation. So coagulation by a partial digestion of a milk protein. So आप वहाँ पे coagulation मतलब जमना, मिल्क का जमना, और जहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन था वो वहाँ पे आपका पार्शली डाइजेस्ट हुआ. अब मिल्क प्रोटीन जो आपका पार्शली डाइजेस्ट होता है उसका एक नाम होता है आपके यहाँ पे केसिन. सो एक केसिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो आपने शायद सुना नहीं होगा कभी, लेकिन वो आपके यहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है. बिकॉज आई थिंक जब आप पढ़ने के लिए आए थे नीट तब काफी चीजें चेंज हो चुकी थी. दैट्स व्हाई. सो केसिन इज द नेम ऑफ द मिल्क प्रोटीन. इतने आगे केसिन इज द नेम ऑफ द मिल्क प्रोटीन. इसको हम पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, उससे हमारे यहाँ पे दही बन जाता है. राइट. देन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड. ब्रेड भी बनाने तो हम कहते हैं यहाँ पे डो लिया ब्रेड का हमने यहाँ पे. बेकर्स ईस्ट मतलब आपका सेक्रोमाइसिस. बेकर्स ईस्ट मतलब आपका सेक्रोमाइसिस सर्विस ही है, और हमने फिर हमारे यहाँ पे ब्रेड बना ली. हम लोग तो बनाते नहीं है, बट बना सकते हो आप लोग, घर पे बना सकते हो ब्रेड, बट जनरली हम लोग बाहर से मंगवाते हैं. बट दैट इज समथिंग मेड यूजिंग द सेक्रोमाइसिस सर्विस ही है. सर बहुत क्यूट बैक्टीरिया है ये, देखो इनका अलग ही चल जाएगा. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू सी. सो अब इसमें मुझे इसका आंसर बताओ, बेकर ईस्ट इनमें से किसको बोलते हैं, और अनम्यूट करके जोर से आंसर देना. Saccharomyces cerevisiae. ऑप्शन सी. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर है. सेक्रोमाइसिस सर्विसेज नोवेल कॉल्ड एज अ बेकर्स ईस्ट. ठीक है, 2 मिनट से पहले आपने आंसर कर दिया. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. और भी दूसरे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं. इडली डोसा, समथिंग ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद, राइट. हिमाचल में इतना नहीं मिलता, कॉमन नहीं है, मतलब रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है लेने के लिए, वैसे नहीं मिलता रोड पे. हमारे घर पे बनता है. उत्तराखंड में बन जाता है. हाँ, उत्तराखंड में भी लाइक इतना कॉमन होना तो नहीं. सर मेरी फ्रेंड की सर मेरे घर पे बनता है ये सब. घर पे, हाँ घर पे तो बना ही सकते हो बेटा, घर पे तो ठीक है, लाइक यू गेट दैट. हाँ, but more commonly you find in the southern part of the country. It's very common, it's very cheap compared to northern side. So yeah, ये भी बनाने के लिए you need to have this Saccharomyces की जरूरत यहाँ पे आपको होती है. Fermented by the bacteria, puffed up appearance of dough due to CO2 production. जो आपका जो puffed up जो आपका डो हो जाता है, तो आप एक बात याद रखना कि अगर आप डोसा बना रहे हो, तो डोसा बनाने का जो बैटर होता है उसको बना के आपको रखना पड़ता है 6 से 12 घंटे के लिए, एटलीस्ट 3 से 8 घंटे के लिए उसे आपको रखना पड़ता है. और उसमें फिर वो आपका वो जो पफ्ड अप वो हो जाता है, वो थोड़ा स्वेल होगा आपका डो, एंड देन फिर आप अपना डोसा बनाते हो, राइट. योर पेरेंट्स इन केस इफ दे आर वाचिंग दिस लेक्चर कहीं दूर से, दे माइट बी थिंकिंग कि क्या चल रहा है क्लास में, बट या दैट इज समथिंग यू डू ओवर देयर. एंड यहाँ पे CO2 जो प्रोड्यूस होता है उससे आपका वो फ्लफीनेस या आपका पफ्ड अप अपीयरेंस आपका यहाँ पे आता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, ऑलराइट. So along with that other products like toddy. अच्छा, अब toddy के बारे में आपको बताना चाहूंगा. toddy जो आपके यहाँ पे ड्रिंक है ना, साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है. ये ड्रिंक के अंदर क्या होता है, दैट यू विल फाइंड, एक आपका पाम ट्री होता है, पाम ट्री के अंदर एक कोकोनट जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो सैप होता है उसमें हम कराते हैं फर्मेंटेशन. तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि एक पाम ट्री है, उसके अंदर एक कोकोनट जैसा स्ट्रक्चर है, उसको कट करते हैं और फिर उसके अंदर होता है फर्मेंटेशन. उसमें हम जैगरी डालते हैं. जैगरी मतलब गुड़ जो नहीं होता आपका, उसे हम जैगरी कहते हैं. उसमें हम थोड़ा जैगरी डालते हैं. एंड देन यू डू द, हाँ, एंड देन यू डू द फर्मेंटेशन ओवर देयर, और फिर आपका टॉडी ड्रिंक बनता है. तो एक काइंड ऑफ इट्स अल्कोहलिक ड्रिंक जो साउथ इंडिया में काफी फेमस है. सो इट इज ऑल्सो डन बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन. सो फर्मेंटेशन करके टॉडी भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं. सो फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम. तो पाम ट्री का जो सैप होता है उसको हम फर्मेंटेशन कराते हैं, उसके अंदर नेचुरली होता है, and then you can form this drink is very much drinkable. Then you have this bamboo shoots. bamboo shoot को भी ferment कराया जाता है. इसकी भी सब्जी बनती है bamboo shoot की, काफी टेस्टी होती है. मैंने खाई नहीं है बट सुना है टेस्टी होती है. Then you also have this fish, सोयाबीन. अच्छा, सोयाबीन को भी हम ferment कर सकते हैं, and along with that even fish को भी ferment किया जाता है. ठीक है, so bamboo, सोयाबीन, toddy and also fish. फिश का भी fermentation होता है, ये बात याद रखना. तो फिश ऑल्सो अंडरगोज फर्मेंटेशन और उसको फिर यूज किया जाता है. सो दिस गोइंग टू बी फिश. कितना इजी गोइंग चैप्टर है नहीं आज का, लाइक इट्स यस सर. राइट. सो मिलना चाहिए, टाइम भी हो रहा है. डिनर का टाइम, राइट. वो भी ऐसी बात भी सही है. एक बहुत ही
बढ़िया स्टार्टर काइंड ऑफ चैप्टर रेडी करने के पहले, सो दैट काइंड ऑफ चैप्टर इट इज। तो सोयाबीन, बैम्बू, टोडी ड्रिंक क्या लिखना, दे आर ऑल दिस थ्री आर द एग्जांपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर नोन टू अंडरगो फर्मेंटेशन। इनका किया जाता है खाने के लिए। फिश का भी किया जाता है, याद रखना, फर्मेंटेड बाय द माइक्रोब्स, राइट। फिर आपका चीज आ गया यहाँ पे। अब चीज जो आपका यहाँ पे ना, ये जो बड़े बड़े होल्स वाला जो चीजें जो आपको नॉर्मली इसमें मिलता है देखने के लिए, कार्टून्स में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि Yes, ऐसा चीज तो अपने घर पे आता है नहीं, राइट। सो दैट इज द स्विस चीज, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्विस चीज। यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज कॉल्ड एज माय स्विस चीज, ठीक है। इसका बैक्टीरिया जो इसे बनाएगा, दैट इज माय प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मानी। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये आपका स्विस चीज है। एंड लार्ज होल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम प्रोपोनियम बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। याद रखना, ये बैक्टीरिया है, ये आपका बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया की मदद से ही लाइक ये बड़े बड़े होल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो हमारा इतना कॉमनली नहीं मिलता, मतलब बड़े बड़े बेकरीज में आपको मिलेगा, बट जनरली दिस इज नॉट वेरी कॉमन इन अवर कंट्री, बट बाहर ये बहुत कॉमनली मिलता है। अगर आप कभी यूरोप में जाते हो अपना पोस्ट डॉक करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, देन यू विल गेट टू सी इट्स वेरी कॉमन ओवर देयर। सो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, याद रखना, इट्स अ नेम ऑफ द बैक्टीरिया जो आपके यहाँ पे चीज बनाता है। वैसे ही आपका एक और चीज होता है जिसे हम कहते हैं रोकफोर्ट चीज। दिस इज माय रोकफोर्ट चीज। अब रोकफोर्ट चीज जो आपका यहाँ पे है, इसमें अलग बात क्या है कि इसके ऊपर हम फंगस को ग्रो करते हैं। इस चीज को बनाने के लिए इस चीज के ऊपर हम ग्रो करते हैं फंगस को। सो दैट इज समथिंग क्वाइट यूनिक चीज। जितना फंगल ग्रोथ इसके ऊपर होगा, कहा जाता है, उतना ही ये चीज आपका टेस्टी साउंड करेगा, मतलब टेस्ट करेगा साउंड नहीं, टेस्ट करेगा, ठीक है। सो रोकफोर्ट चीज जो आपका यहाँ पे है, प्लीज याद रखना आप लोग सब लोग यहाँ पे, कि इसको ग्रो करा जाए, इसके ऊपर ग्रो किया जाता है फंगस को। आप आई थिंक थोड़ा देख भी पाओगे, जो ब्लैक ब्लैक ये सब आपको दिख रहा है ना, ब्लैक सर ग्रीन इसको खाया भी जाता है। जाता है, एंड इट्स क्वाइट डिलीशियस एज पर द पीपल हु ग्रो देम। सब देखोगे यहाँ पे फंगस ही ग्रो करी हुई है। ये जो आपको ये स्पॉट्स आपको यहाँ पे दिख रही है, सारी आपकी फंगस यहाँ पे अंदर ग्रो करी हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स मच मोर डिलीशियस। सो रिपेंड बाय ग्रोइंग फंगाई, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द रोकफोर्ट चीज। तो दोनों में डिफरेंस है रखना। स्विस चीज के अंदर आप बैक्टीरिया की मदद ले रहे हो, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है, उससे CO2 बन रहा है, वो वहाँ पे बनाएगा वो चीज को, स्विस चीज को। रोकफोर्ट चीज को आप यहाँ पे फंगस होता है, वो आपके यहाँ पे बनाने आपके यहाँ पे मदद करता है। सो ये बात याद रखनी है। इट इज ईटेबल, तो ये मत सोचना कि अरे सर ये तो खराब हो गया, अपने आप खराब होता है। हमारे यहाँ ये नहीं करते अपन लोग। अगर हमारे किसी खाने पे अगर वो फंगस आ रहा है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट वहां पे या पीपल डू ग्रो फंगाई ऑन देम, एंड या इट इज वेरी ईटेबल। तो ये याद रखना। चलो, लेट्स हैव सम कॉन्सेप्ट्स। लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, ये जो बड़े बड़े होल्स मिलते हैं स्विस चीज के अंदर, पहले ऑप्शन सब लोग देख लेना, फिर अपना हैंड रेज करना, फिर अपना अनम्यूट करना। पहले ऑप्शन सब लोग देख लो, अभी कोई नहीं कुछ बोलेगा। नाउ टेल मी क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन बी। राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपके लार्ज लार्ज होल्स आपको यहाँ पे स्विस चीज के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मैक्रोस को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे ग्रो करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि छोटे मोटी एक छोटी घर पे हमने ग्रो कर लिया इनको, घर पे हमने इन्हें लाइक इनका पॉपुलेशन ग्रो करके हमने अपना खाना बना लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इन्हें कैसे ग्रो करते हैं। तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, दिस वन थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर विद। अगर मुझे इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो करना है, if I have to grow them on an industrial level, then I have to grow them in the fermenters. So बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, they are going to be large vessels, और उन large vessels को हम बोलते हैं यहाँ पे as a fermenters. So they are going to be large vessels, and these large vessels over there are called as my fermenters, और इन fermenters के अंदर ही आप इन्हें grow करते हो. So in these fermenters you are going to grow them. ठीक है। अब इंडस्ट्रियल स्केल पे आप क्या क्या बना देते हो। इंडस्ट्रियल स्केल पे आप बना सकते हो अपने बेवरेजेस आप बना सकते हो। इंडस्ट्रियल स्केल पे आप बना सकते हो अपने एंटीबायोटिक्स आप बना सकते हो। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी मैक्सो को यूज किया जाता है, राइट। बेवरेजेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके नाम आ सकते हैं, लाइक यू कैन हैव समथिंग लाइक योर वाइन, रम, बियर, विस्की, brandy, you have other all names over there, right? So you have different kind of
beverages which can be grown on a commercial level पे ग्रो कर सकते हो। ये देखो people are like so wine, these are the examples हो रहे हैं, right? These are some of the examples हो रहे हैं of the beverages which have been grown industrial level पे। तो जब इनको बनाया जाता है ना तो आपको एक बड़े बड़े वेसल चाहिए होते हैं, आप वहां पे उन्हें ग्रो करते हो। अब इन सबको बनाने के लिए कॉमन बात क्या है कि यहाँ पे भी हम लोग हमारे यहाँ पे यूज करेंगे हमारे फंगाई। सो जनरली जो यहाँ पे फंगाई यूज किया जाता है वो मेरा यहाँ पे होता है सैक्रोमाइसिस। सो सैक्रोमाइसिस बेवरेजेस बनाने के लिए भी इसको काफी अच्छे अमाउंट में हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इन सबके लिए भी हम जनरली जो एक कॉमनली जो यहाँ पे यूज किया जाता है दैट इज गोइंग टू बी द सैक्रोमाइसिस। अगेन फॉर देम आल्सो आई विल बी यूजिंग द सैक्रोमाइसिस का यहाँ पे ग्रो किया जाएगा। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इज बीइंग ग्रोन ओवर देयर। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि सैक्रोमाइसिस सर्विसिया जिसको आप ऑलरेडी पहले भी जान चुके हो, पढ़ चुके हो, अगर आपको याद होगा तो हमने बात कर रही थी ये करता है आपका फर्मेंटेशन। वी हैव डन द फर्मेंटेशन। अब जब ये फर्मेंटेशन कर रहा था, अगर आप याद करोगे थोड़ा सा, इफ यू जस्ट गो बैक, जब ये फर्मेंटेशन करता है तो दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब ये आपका फर्मेंटेशन करेगा, सो व्हेन इट डज द फर्मेंटेशन यू गेट टू थिंग्स। एक आपको मिलता है CO2 आपको रिलीज होते हुए मिलता है, लेकिन CO2 का यहाँ पे कोई काम है नहीं। CO2 का यहाँ पे जनरली हमारे कोई काम नहीं होता, ये ड्रिंक्स बनाने के लिए। बट फर्मेंटेशन जब खत्म होता है तो CO2 के साथ साथ यू ऑल्सो गेट इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आपको मिलता है। तो ये बात जो लोग नहीं जानते याद रख लो कि जब आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसिया आपका फर्मेंटेशन करता है तो फर्मेंटेशन खत्म होने के बाद आपको CO2 तो बीच में रिलीज हो रहा था, उसके साथ आपको जो मेन चीज यहाँ पे मिल रही है दैट इज योर इथाइल अल्कोहल। और यही जो चीज होती है वही इन ड्रिंक्स को स्पेशल बनाती है, राइट? ये जो इथाइल अल्कोहल है वही इन ड्रिंक्स को स्पेशल बनाती है। कुछ ड्रिंक्स के अंदर यू विल हैव लेस अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, कुछ के अंदर ज्यादा होता है। आपको ये बात ऑब्वियसली मालूम नहीं होगी, लेकिन कुछ ड्रिंक्स में होता है, लेकिन लिखा होता है वहां पे दैट इट्स गोइंग टू बी 8%, 10%, 12%, 20%, राइट? So that is something you find in those kind of drinks. So that actually tells you about the concentration of alcohol. It is nothing but your alcohol over there. ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं। I don't want to hear you saying yes on this, right? So this is something you have to know. So there is nothing but my alcohol. So these are the kind of drinks you form over there. वो आपको यहाँ पे एक और चीज आती है। अरे हाँ महेश बताइए क्या कर रहे हो आप, बोलो बोलिए महेश, बोलिए। महेश कुछ कहना, महेश कुछ शेयर करना चाहते, बताइए। नहीं शेयर करना महेश को। महेश लेकिन नहीं, अभी नहीं शेयर करते। पेरेंट्स पास हो रहे कुछ ऐसे नहीं, अभी शेयर नहीं करना। और ठीक है। अच्छा अंडरस्टैंड वन मोर थिंग है, ये सारी जो ड्रिंक्स होती है ना, ये सब ड्रिंक्स बनाने के लिए आप अलग अलग सबस्ट्रेट यहाँ पे यूज करते हो। लाइक यहाँ पे अगर आपको ये ड्रिंक्स बनानी होती है तो सबस्ट्रेट आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? सबस्ट्रेट समटाइम सीरियल्स हम वहाँ पे यूज करते हैं, सीरियल्स को यूज किया जाता है एज अ सबस्ट्रेट ये ड्रिंक्स बनाने के लिए। या फिर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे फ्रूट जूस को यूज किया जाता है। सो फ्रूट जूस को यहाँ पे यूज किया जाता है कई बार। सो आपको याद रखना है कि सीरियस मतलब अगर मैं बात करूं बियर बनानी हो किसी को तो वो लोग बार्ले यूज करते हैं। सो बार्ले सीड्स को यूज किया जाता है बियर बनाने के लिए। अगर वाइन बनानी हो तो उसके लिए ग्रेप्स को यूज किया जाता है। सो दैट्स एन एग्जांपल आई कैन गिव यू ओवर देयर, राइट? सो यू कैन यूज अ फ्रूट जूस, यू कैन यूज अ सीरियल्स टू मेक दिस काइंड ऑफ अलग अलग टाइप की ड्रिंक बनाते हो। याद रखना आपके सैक्रोमाइसिस को आप क्या दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि क्या ड्रिंक बनेगी। अगर मुझे वाइन बनानी है देन मैं ग्रेप्स लूंगा और वो ग्रेप्स में दूंगा सैक्रोमाइसिस को, तो वहां पे जब उसके ऊपर फर्मेंटेशन करेगा तो मुझे वाइन बन के मिलेगा। अगर मुझे बियर बनानी है तो मैं बार्ले दूंगा सैक्रोमाइसिस को, वो उसको वहां पे फर्मेंटेशन करेगा एंड देन मुझे बना के देगा मेरा लाइक बियर मुझे वहां पे मिलेगा, बनते हुए मुझे वहां पे मिल जाएगा। So that is something you have to understand. So similarly you have like whiskey, brandy, इन सब के लिए अलग अलग आप यहाँ पे आप सबस्ट्रेट अपना वहाँ पे यूज करते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे तो लाइक फॉर मेकिंग द वाइन इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक बैंगलोर वो साइड पे क्या होता है ना, लाइक उसके लिए आप ग्रेप्स यूज करते हो वाइन बनाने के लिए। सो व्हाट दे डू, दे वीकली में वो क्या करते हैं, वो टूरिस्ट के लिए ओपन रखते हैं। सो टूरिस्ट वहां पे आता है, फिर पैसा भरता है लाइक 800-1000 रुपए कुछ दे टेक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टूरिस्ट एंड देन वो एक टब के अंदर ग्रेप्स को डाल देते हैं एंड देन दे विल टेल टूरिस्ट को कि जाओ कूदो, इसके ऊपर जाके कूदो। वो करते इसलिए ताकि उनको ग्रेप्स को मैश करना पड़ता है ना, हाँ उसको मैश करना होता है, तभी आप उसे फिर बाद में फर्मेंटेशन के लिए डालोगे। तो उसमें दोनों फायदे हो जाते हैं, आपका टूरिस्ट आके आपका पैसा दे भी दे रहा है आपको एंड उस टब में जाके वो कूद भी रहा है, राइट? सो इज आल्सो डूइंग योर वर्क ऑफ स्मैशिंग दोज ग्रेप्स एंड देन फिर वो बाद में चला जाएगा 2 घंटे बाद, उसे आप घुमाओगे अपने वाइन फार्म के अंदर, 1-2 वाइन उसे खिला दोगे थोड़ा सा एंड देन यू लेट दैट पर्सन गो।
सो दैट इज समथिंग ऑल्सो बीइंग डन ओवर देयर। तो टूरिस्ट को भी ऐसा लगता है कि अरे ये क्या एक्सपीरियंस कर लिया मैंने, वाओ, later role in making a wine, right? Those kind of things happen. So yeah, it's quite interesting to study, like, think sometime you ask a tourist to come, उससे काम भी तुमने करवाना है, उससे पैसे भी लेने हैं, right? So yeah, ये किया जाता है, and many tourists are like more than happy to do that. Even हिमाचल में भी not very often, but काफी टूरिस्ट काफी इंटरेस्टेड होते हैं किचन में आके खाना बनाने के लिए। Yes, They're sir. very interested कि अरे नहीं हम बनाएंगे Yes, बनाएंगे। हाँ, तो उनको डोसा दे दो बनाने के लिए, राइट? उन्होंने लोग कि भैया लेकिन फ्री में नहीं बना सकते तुम मेरे किचन में, यू हैव टू गिव मी सम 1000 रुपीज, एंड देन दे आर लाइक हैप्पी एंड दे आर मेकिंग द डोसा ओवर देयर। अच्छा बन गया तो शेयर कर लेने का, सही नहीं बना तो उसी तो दो खाने के लिए आप। सो या, सो दैट इज द थिंग वी डू ओवर देयर विद द वाइन ओवर देयर, राइट? तो ये याद रखना, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, और आप अलग अलग आप यहाँ पे सबस्ट्रेट आप यहाँ पे यूज करते हो टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ बेवरेजेस ओवर देयर, ठीक है? और ये सब किया जाता है एक लार्ज, इन द लार्ज फर्मेंटर यू डू दैट। सिमिलरली आप एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हो अपने यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो मेक द एंटीबायोटिक्स, यू कैन मेक द एंटीबायोटिक्स ओवर देयर। अब एंटीबायोटिक्स जब मैं बात करता हूँ तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर ना, कि हम माइक्रोब्स यूज करें, वी आर यूजिंग द माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स आर यूज्ड to retard the growth of other microbes. दूसरे माइक्रोब्स को मारने के लिए एक माइक्रोब्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ये हम करते हैं हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के लिए। अब एंटीबायोटिक्स के लिए आपके कई सारे माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कई सारी एंटीबायोटिक्स आपके यहाँ पे होती है। सबसे फेमस वाली नाम क्या है, विच इज द फेमस एंटीबायोटिक्स जिनके बारे में आप जानते हो? अरे पेनिसिलिन बाबा, पेनिसिलिन है ना, बड़ी फेमस ही है, या इतनी फेमस कि आपको नहीं मिलता, इतनी फेमस नहीं है वो, राइट? सो पेनिसिलिन इज समथिंग जो आपको मिलता है एक बैक्टीरिया में से, विच इज माय पेनिसिलियम नोटाटम। सो दिस इज समथिंग यू गेट फ्रॉम फंगाई, एंड दैट फंगाई इज माय पेनिसिलियम नोटाटम। तो इसमें से आपको मिलता है आपका ये पेनिसिलिन एज ए एंटीबायोटिक। अब ये जो एंटीबायोटिक आपको यहाँ पे मिलता है, ये बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि हम कई सारे बैक्टीरिया को मार सकें। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कमर्शियल लेवल पे माइक्रोब्स को आप ग्रो कर रहे हो ताकि आप उनमें से अपने काम की चीज निकाल सको, एंड दैट काम की चीज इज समथिंग कॉल्ड एज माय एंटीबायोटिक्स, और इनको हम यूज कर सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल। सो पेनिसिलिन एक काफी कॉमन एग्जांपल है जिसको वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया गया था, एंड इट इज समथिंग विच इज वेल नोन एज अ एंटीबायोटिक। इसके साथ अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल अगर और दूं, तो एक दो एग्जांपल आप याद रखना, ये फ्यूचर में आपके सामने आएंगे। एक एग्जांपल आपका यहाँ होता है टेट्रासाइक्लिन, एक एग्जांपल आपका यहाँ पे होता है टेट्रासाइक्लिन, ये शायद कुछ लोगों ने सुना होगा कभी, दैट्स अ टेट्रासाइक्लिन। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ एज अ बीटाडिन, ये भी आपने शायद सुना होगा, राइट? देयर आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ये सारे के सारे अलग अलग माइक्रोब्स में से आप निकालते हो, एंड यू विल यूज देम फॉर ट्रीटिंग डिजीज, राइट? कई सारे हार्मफुल माइक्रोब्स को मारने के लिए हम इन्हें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इनको थोड़ा और अलग से देखते हैं यहाँ पे। सो यू हैव दिस क्वेश्चंस ओवर देयर। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप मुझे यहाँ पे बताओगे, टू राइपन द रोकफोर्ट चीज व्हाट इज यूटिलाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने के लिए आप करेंगे यहाँ पे हैंड रेज, हैंड रेज करना पड़ेगा क्वेश्चन 1 का आंसर देने के लिए। बताइए रानी क्या होगा इसका आंसर? Option B, sir. ऑप्शन बी कह रहे हो आप यहाँ पे। ओ नम्रता इज देयर इन द क्लास। नम्रता टेल अस समथिंग अबाउट साउथ इंडिया, राइट? यू आर देयर। हाँ, सो ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। व्हिच माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। इनमें से कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड? ध्यान से क्या, रेज योर हैंड। बताइए बताइए प्रखर, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, आपने यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर है, राइट? Which bacteria is utilized for the production of Swiss cheese? Question number 3. बताइए नम्रता, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। ऑलराइट, सिद्रा क्या लग रहा है आपको? सर सी। राइट, सो Propionibacterium shermani is the name of the bacteria, ठीक है? ऑलराइट, अब इसमें आपको ना थोड़ा सा और चीजें बताता हूँ। हाँ, मिल गया बेटा, आंसर मिल गया, ठीक है? ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें और बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुनना। तो यहाँ पे
क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये आपका एक बैक्टीरिया है और इसमें से आपको मिलता है ब्यूटेरिक एसिड। इसमें से मिलता है यहाँ पे आपका ब्यूटेरिक एसिड। अब ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे याद रख सकते हो कि ब्यूटेरिक एसिड जो आपका होता है ना, ये कमर्शियल लेवल पे काफी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? इसको हम यूज करते हैं घी के अंदर और बटर के अंदर। सो घी जो भी आपको मिलता है ना, घी हो गया या आपका बटर हो गया, एंड इट्स क्वाइट सेफ ऑल्सो, ऐसा नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके अंदर आपको मिलता है ब्यूटेरिक एसिड। सो दैट इज गोइंग टू बी अ क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, राइट। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये नाम से वाकिफ हो जाओ, ये वापस आपके सामने आएगा। दिस इज अ बैक्टीरिया विच कैन गिव यू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड कहाँ मिलता है, कैसे याद रखोगे आप इसे? एसिडिक एसिड आपको मिलता है विनेगर के अंदर। विनेगर, पता है कभी आप चाउमीन खाने के लिए जाओ तो चाउमीन लाइक के वहां पे रखो Yes, sir. Yes. प्लास्टिक की बोतल में, पानी Yes, जैसा होता है, sir. राइट। तो जो डाल होता है ना, Yes, कैसे, हाँ, Yes. तो अगली बार जो विनेगर डाल रहा होगा उसे डालने देना पहली चीज, उसका टेस्ट आएगा। Yes, सो sir. इन दैट विनेगर यू विल बी हैविंग द एसिडिक एसिड। No. तो याद रखना, ये आपको मिल जाए एसिडोबैक्टर एसिटी में से, ठीक है। देन यू हैव Yes, sir. एस्परजिलस नाइगर। चलो इसको हम आगे देखते हैं, सिट्रिक एसिड कहाँ से आ रहा है वो सब हम देखते हैं बाद में, बट अभी के लिए ये नाम से वाकिफ हो जाइए, वापस आएंगे आपके सामने। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, टोडी इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम। टोडी जो बनाया जाता है वो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉरी, इट्स नॉट देयर राइट नाउ, इट्स नॉट, दिख सर नहीं रहा आपको। शायद स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। नहीं, स्टेटमेंट नहीं, वो क्वेश्चन सिंपल ही था, लेकिन वो दिख नहीं रहा ऊपर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप यहाँ पे, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए क्या है इनमें से? ऐसे अनम्यूट करके बोल दो, इसका आंसर क्या होगा 5 का? Fungi. Fungi. Yes. Fungi. नाउ दीज आर द इंडस्ट्रियल लेवल पे जो ड्रिंक्स एंटीबायोटिक बनाए थे उसके यहाँ पे पिक्चर्स है। सो फर्मेंटेड बेवरेजेस, ये देखो, ये आपका फर्मेंटर है। अगर आपको कोई बेवरेजेस बनाना होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे तो आप इसमें बनाते हो, इट्स अ लार्ज वेसल। यही यहाँ पे मेरा फर्मेंटर जहाँ पे बनाया जाएगा। सो यू कैन सी, अब लार्ज स्केल पे बनाना है तो आप घर पे तो नहीं बना सकते हैं, सो यू हैव टू मेक हैव अ बिग fermenters with you where you can make all those things, fermentation plant. So production of fermented beverages यहाँ पे आपके आ गए। So you have a wine, rum, whiskey, beer, all those things. अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें दो टर्म्स आते हैं। एक होता है, एक ड्रिंक होती है जिसको हम बनाते हैं विद डिस्टिलेशन, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन। तो दो टर्म्स आपके सामने यहाँ पे आएंगे, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन, आप एक ड्रिंक बना रहे हो, एक ड्रिंक होती है जिसे बनाते हैं वाया डिस्टिलेशन। अब वो होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, पहले हम वो टर्म देख लेते हैं। पहले याद रखना, ये सब बनाने के लिए हम यहाँ पे हमारा सैक्रोमाइसिस यूज करेंगे। चाहे आपको कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक बनानी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पे सैक्रोमाइसिस। सो सैक्रोमाइसिस को हम इवन बोलते हैं एज अ ब्रीवर्स ईस्ट। इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल, फ्रूट जूसेस को माल्ट लाइक फर्मेंटेट करा के हमारा वहां पे हम इथेनॉल बना सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी इथाइल अल्कोहल। ओके, अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है, व्हाट यू हैव टू नो हियर इज कि आपकी जो ड्रिंक्स होती है इनको हम दो कैटेगरी में यहाँ पे रखते हैं। एक होता है विद डिस्टिलेशन, हम बनाते हैं प्रोसेस के, तो एक बनाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। So without distillation आपको यहाँ मिलेगी आपकी दो ड्रिंक्स, wine and beer. So without distillation we'll have a 2 drinks, wine and beer. And with distillation करने के बाद जो ड्रिंक्स बनती है वो होती है मेरे यहाँ पे rum and whiskey. अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? आपको याद यहाँ पे रखना है, without distillation means what? It will be less concentrated with alcohol. या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो ड्रिंक्स है it has undergone the process of distillation. So याद रखना, it will have a concentrated alcohol will be there in them. It will have a concentrated alcohol. इसमें जो अल्कोहल का अमाउंट होगा थोड़ा ज्यादा होगा और वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। So वो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल आपको यहाँ पे मिलेगा। देखने का अगर कोई ड्रिंक बन रही है विद डिस्टिलेशन प्रोसेस, इट विल हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल। ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पे कोई ड्रिंक है विच हैज बीन फॉर्म विदाउट डिस्टिलेशन, देन इट विल हैव लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल। So यहाँ पे अल्कोहल का अमाउंट आपके यहाँ पे कम रहता है। सो विदाउट डिस्टिलेशन जो आपकी ड्रिंक बनती है बियर एंड व्हिस्की, दे विल हैव अ कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल आपको यहाँ पे नहीं मिलता। क्या ये बात आप याद रख सकते हो यहाँ पे? इज दिस थिंग यू कैन रिमेंबर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये दो टर्म्स याद रखना, क्योंकि सवाल आता है इसके ऊपर बेस कि कौन सी ड्रिंक्स होती है जो विदाउट डिस्टिलेशन आपकी बनाई जाती है। देन यू शुड नो बियर एंड वाइन इज समथिंग व्हिच इज फॉर्म विदाउट द प्रोसेस ऑफ माय डिस्टिलेशन। तो इतना याद रखना, प्रोसेस आपको याद नहीं रखना, बट इतनी ये दो टर्म्स का मतलब आपको यहाँ पे समझना चाहिए। These are the two things you have to know in this. ठीक है,
सेपरेशन द कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर, सो दैट्स गोइंग टू बी अ डिस्टिलेशन। इसको एक जनरल टर्म है इनको बोलते हैं, बट याद रखना अगर डिस्टिलेशन हुआ है देन यू विल हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल विल बी सीन इन देम, लेस कॉन्सेंट्रेटेड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। चलो इसका आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हैंड रेज करना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बी करेक्ट? चलिए हैंड रेज करिए यहाँ पे, बताइए तमनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? डी सर, दिल्ली वाला डी। डी। सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। काजल? ऑप्शन डी सर। Right, all statements are correct. Beer and wine are produced without distillation. Rum whiskey are produced with distillation, and Saccharomyces are going to give you the ethanol. Right. और एंटीबायोटिक्स के बारे में हम जानते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जब हम बात करते हैं तो आपके पेनिसिलिन की जो कहानी है वो आपकी स्टार्ट हो गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। सो उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। सो एंटीबायोटिक्स जब हम बात करते हैं तो पहली बात याद रखना कि एंटी मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट लाइफ, राइट? सो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम मैक्रोज टू and can kill or inhibit the growth of the other disease causing macros, जो हमने आपको बताया था। मैक्रोस में से ये आपको मिल रहा है केमिकल सब्सटेंस, और इसको इस्तेमाल करके हम दूसरे मैक्रोस को यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट लाइफ ऑफ अ डिजीज कॉजिंग मैक्रोस, राइट? सो ये ह्यूमंस को डैमेज नहीं कर रहा, ह्यूमन के सेल्स को डैमेज नहीं कर रहा, ये सिर्फ उन मैक्रोस को किल करेगा जो हमारे बॉडी के अंदर आके बैठ रहे हैं या अगर बाहर है तो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो याद रखना यहाँ पे आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम याद रखना है। उन्होंने डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली, मतलब वो तो अपने एक बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकी नाम का एक बैक्टीरिया था, उसको स्टडी कर रहे थे, और तब उन्होंने इस बैक्टीरिया इस फंगाई के बारे में जाना जो था आपका पेनिसिलियम। तो देखो ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड इन्होंने क्या देखा कि जिस पेट्री डिश के अंदर पेनिसिलियम नोटाटम ग्रो कर रहा था, तो मतलब आप ऐसा सोचो कि उनके पास 7-8 पेट्री डिश थी, सब में उन्होंने बैक्टीरिया रखे हुए थे, सबके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। एक पेटी डिश थी जिसके अंदर आपका फंगाई ग्रो कर रहा था, और उन्होंने ये देखा कि जिस पेटी डिश के अंदर फंगाई ग्रो कर रहा है वहां पे आपका बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, वहां पे उनका स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया था उनका वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहा था। एंड दैट्स व्हेन ही कंक्लूडेड, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि वो जो फंगाई है वो कुछ ना कुछ वहां पे रिलीज कर रहा है, और उसके रिलीज करने की वजह से मेरा बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर पाया। सो दैट इज हाउ ही एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस समथिंग कॉल्ड एज माय पेनिसिलिन, ठीक है। लेकिन जो डिटेल डिस्कवरी की गई थी ना, दैट वाज डन बाय अर्नेस्ट चेन। सो अर्नेस्ट चेन वाज अ पर्सन जिन्होंने डिटेल में डिस्कवरी यहाँ पे की थी। सो केमिकल रिलीज यहाँ पे जो कर रहा था आपके यहाँ पे फंगाई, वो था आपके यहाँ पे पेनिसिलियम, और ये केमिकल की वजह से आपका स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया आपका ग्रो नहीं कर पा रहा था। और याद रखना ये जो पेनिसिलिन था आपका यहाँ पे एंटीबायोटिक, उसके बारे में डिटेल डिस्कवरी आपकी की गई थी दो लोगों ने, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरियन। सो हार्वर्ड फ्लोरे एंड योर अर्नेस्ट चेन जो हमारे यहाँ पे 2 पर्सन थे, इन्होंने एक्चुअली बताया द फुल पोटेंशियल ऑफ द एंटीबायोटिक। उन्होंने बोला कि यार ये जो है ये हमारे काफी काम का है, और इसको यूज करके हम कई सारे बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। तो ये बात याद से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा तो था, बट वो एक्सीडेंटली ढूंढा था। उसका एक्चुअली में हम कैसे यूज कर सकते हैं इस एंटीबायोटिक को, पेनिसिलिन को, वो हमें बताया था हमारा अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने, और इसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। सो याद रखना इसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज में मिला गया था। सो देयर इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? एंटीबायोटिक्स का रोल यहाँ पे क्या होता है, यू नो दैट टू ट्रीट द डिजीज। ये 3 बीमारी याद रखना, वूपिंग कॉफ जिसे हम हिंदी में काली खांसी भी कहते हैं, ये भी आपका बैक्टीरिया से हो रहा है। दिस इज माय डिप्थेरिया, राइट, गाल गोटू जिसको हम बोलते हैं, एंड यू हैव अ लेप्रोसिस। सो इन तीनों के लिए, जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, आपको इन डिजीज को डिटेल में नहीं सीखना, यू जस्ट हैव टू नो दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, और इनको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो नो दैट टू ट्रीट देम वी कैन यूज द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट डेडली डिजीज को यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, ठीक है। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड किसने किया था पहले आपको ये बताना है, ठीक है। उसका रोल एक्सटेंसिव किसने किया था वो अलग बात होती है। सो बताइए किसने डिस्कवर किया था यहाँ पे? ऑप्शन बी। राइट, ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ये डिस्कवर किया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन उसका एक्सटेंसिव काम जो किया था वो क्या था आपका अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने, बट डिस्कवर्ड किया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वहां पे कि यार कुछ तो रिलीज हो रहा है वहां पे, एंड दैट्स योर पेनिसिलिन। और याद रखना ये उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था जब वो स्टडी कर रहे थे अपने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को,
जब उसको वहां पे देखा उन्होंने कि यार ये तो ग्रो नहीं कर रहा वहां पे जहाँ पे फंगाई ग्रो कर रहा है, तब उन्हें पता चला कि कुछ तो वहां पे रिलीज किया जा रहा है। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, ठीक है। सो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ योर केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स। सो ये इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है अबाउट दिस एंटीबायोटिक्स। अब ये कहानी बड़ी सिंपल है, देखो आप यहाँ पे लैक्टिक एसिड आपको मिला था लैक्टोबैसिलस में से, एसिडिक एसिड आपको मिलेगा आपका एसिडोबैक्टर एसिड में से। अब आपको याद रखना है कि एसिडिक एसिड आपको मिलता है विनेगर के अंदर, और ये आपको मिलता है बैक्टीरिया एसिडोबैक्टर एसिडी में से आपको ये मिल जाता है। देन यू हैव सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको जो मिलता है ना, दिस इज समथिंग विल गेट फ्रॉम द एस्परजिलस नाइगर। ये आपको मिलेगा इनसाइड द फ्रूट जूस। कई सारे फ्रूट जूस के अंदर आपको मिल जाता है, या मैं कहूंगा इवन इन योर स्क्वाश। पता है वो एक जूस आता है जिसमें क्या होता है कि आपको 2 चम्मच डालना होता है पानी के अंदर और आपको हिलाना होता है उसे, एंड देन इट इज ड्रिंकेबल। तो वैसे जो जूस होता है ना उसके अंदर आपको सिट्रिक एसिड होता है। सर टैंग। हाँ बेटा, टैंग टैंग तो नहीं कह सकता मैं, बट और भी ऐसे जूस आते हैं टैंग जैसे आपके जूस आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उनके अंदर आपको सिट्रिक एसिड काफी अच्छा अमाउंट में मिल जाता है। या मैं कहूंगा कई सारे आपके जो ड्रिंक्स होते हैं जिसमें लेमन होता है या जिसमें ऑरेंज होता है, दैट विल हैव द सिट्रिक एसिड। जूसेस के अंदर आपको काफी कॉमनली आपको मिलेगा देखने के लिए। ब्यूट्रिक एसिड में बता चुका हूँ, याद रखना ब्यूट्रिक एसिड आपके यहाँ पे आ रहा था आपका क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम में से, और ये एसिड जो आपका होता है ये आपको मिलता है घी एंड बटर के अंदर। सो घी एंड बटर कैन हैव दिस काइंड ऑफ एसिड ओवर देयर। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। क्या ये 4 नाम आपको याद रह जाएंगे यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। Yes, चार sir. नाम याद रखना एंड रिमेंबर दैट कि ये आपको क्या बना के यहाँ पे दे रहे हैं। सो दीज आर द लाइक सिंपल थिंग्स यू हैव टू नो। इथेनॉल आपका सैक्रोमाइसिस सर्विस से आपको बना के दे देगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 नाम आएंगे, वो आपको याद रखने। सम एंजाइम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पे लाइपेज। लाइपेजेस जो आपके यहाँ पे एंजाइम होता है ना, ये एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है आपके डिटर्जेंट के अंदर। पता है डिटर्जेंट में कहा जाता है कि डिटर्जेंट आपके ऑयली या ग्रीसी धब्बों को भी निकाल सकता है, तो वो इसलिए निकाल सकता है बिकॉज ऑफ द लाइपेजेस इन दैट। तो डिटर्जेंट के अंदर ये आपका एंजाइम होता है, और ये एंजाइम आपका जो ऑयली सब्सटेंस जो लगा होता है ना शर्ट के ऊपर या आपके पैंट के ऊपर, वो निकालने में आपके यहाँ पे मदद करता है। सो लाइपेजेस इज समथिंग यू हैव टू नो, यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स। ऑयली स्टेन्स को निकालने के लिए यहाँ पे वो मदद करता है, ठीक है। देन पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। आप कभी नोटिस करना, आप कभी अगर वो ट्रॉपिकाना मंगवाते हो, ट्रॉपिकाना पीते हो, या कोई रेडीमेड अगर आप फ्रूट जूस पीते हो जो आपको मार्केट में, जैसे आपका फ्रूटी हो गया, तो फ्रूटी बहुत क्लियर होता है। ऐसा नहीं होता ना कि आप पीते पीते उसके अंदर आपका मैंगो का पल्प आ रहा है आपके मुंह में या छिलका आ रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं है, राइट। सो वो इतना वो जो ड्रिंक होता है आपका, चाहे फ्रूटी हो या चाहे आपका रियल का कोई ड्रिंक हो या ट्रॉपिकाना हो, वो इतना क्लियर कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द पेक्टिनेज। पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो पल्प होता है ना, उसको बिल्कुल डाइजेस्ट कर देते हैं। सो दीज आर द एंजाइम्स जिनको हम लाइक यूज करते हैं कमर्शियल लेवल पे, सो दैट दे कैन बिल्कुल आपके फ्रूट जूस को एकदम क्लियर कर देता है। इसलिए एकदम पतला होता है आपका फ्रूट जूस जो कमर्शियली मिलता है आपको डब्बों के अंदर। लेकिन अगर वही फ्रूट जूस अगर आप पियोगे कहीं पे मार्केट में जाके, तो यू विल हैव थोड़ा पल्प आपको मिलेगा उसके अंदर, मुंह में आपको पल्प आएगा। बट दैट वोंट बी हैपनिंग विद दिस काइंड ऑफ जूसेस ओवर देयर, बिकॉज यहाँ पे आप पेक्टिनेज और प्रोटीएज आप यहाँ पे यूज करते हो फॉर क्लैरिफाइंग द बॉटल जूसेस। तो इसे आपको भी जो बॉटल जूस मिलता है एकदम आपका लाइक एकदम फ्लूइड जैसा, पानी जैसा होता है, पानी जैसा मतलब एकदम क्लियर होता है। बट अगर आप घर पे बनाते हो तो एकदम क्लियर नहीं होता, यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ पल्प इन दैट। सो कमर्शियल लेवल पे हम पेक्टिनेज और प्रोटीएज को हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये बात भी आप यहाँ पे आ रही है। दिस इज आल्सो वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको, इसको लेके कोई समस्या नहीं है आपको? नो सर। No, sir. सिंपल सिंपल चीजें याद रखना है ये लोग। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब हम यहाँ पे देखें कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हम यूज कर सकते हैं हमारे कमर्शियल लेवल पे, हमें बड़े बेनिफिशियल यहाँ पे होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो याद रखना। सो यू कैन हैव एग्जांपल लाइक योर, लेट्स सी, स्ट्रिप्टोकाइनेज। अब स्ट्रिप्टोकाइनेज जो आपका यहाँ पे एक एंजाइम है, ये आपको मिल रहा है एक आपके बैक्टीरिया में से जिसका नाम है आपका स्ट्रिप्टोकोकस। सो स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया में से आपको स्ट्रिप्टोकाइनेज आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये स्ट्रिप्टोकाइनेज जो आपका होता है, इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉट बस्टिंग। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जनरली क्या होता है ना, किसी को अगर हार्ट अटैक आया हो तो उनके ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट्स होते हैं, उनके ब्लड वेसल के अंदर कई सारे क्लॉट्स आपको वहां पे मिलते हैं।
उन क्लॉट्स को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो यू हैव टू डाइजेस्ट दोस क्लॉट्स. उन क्लॉट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो ब्लड वेसल के अंदर है, हम इस एंजाइम का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई स्ट्रिप्टोकाइनेज इज कॉल्ड एज माय क्लॉट बस्टर. याद रखना, ब्लड वेसल के अंदर जनरली क्या होता है ना, कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा तेल खा रहा है, घी खा रहा है, लाइक ही हैज अ वेरी बैड लाइक ईटिंग हैबिट, और वो ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करता, तो उसके ब्लड वेसल में क्लॉट बन सकते हैं. इन क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए वी कैन यूज दिस स्ट्रिप्टोकाइनेज, जो हमें स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया में से मिलेगा. ये जो ये आपके ब्लड वेसल में देखो, ये सब बटर खा के देखो क्या हो गया. सो व्हेनेवर यू फाइंड सच काइंड ऑफ क्लॉट्स हैव बीन फॉर्म्ड, ऐसे क्लॉट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यू कैन यूज दिस स्ट्रिप्टोकाइनेज, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड दिस इज अ सीवियर कंडीशन. अगर आप इसे ट्रीट नहीं करते हो, you know that this can become a potential reason for another heart attack. So that is something you have to know. तो स्ट्रिप्टोकाइनेज याद रखना, ये एक मॉलिक्यूल है जिसे यूज किया जाता है टू बर्स्ट द क्लॉट. देन सेकंड, साइक्लोस्पोरिन ए. साइक्लोस्पोरिन जब भी आपके सामने टर्म आएगा, आपने बोलना है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. इट इज माय इम्यूनोसप्रेसेंट. आप जानते हो कि अगर किसी को यू हैव दिस ऑटो इम्यून कंडीशन, अगर किसी को ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, देन वो टाइम पे आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स उन्हें वहां पे देते हो. यू गिव देम द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, आप उन्हें वहां पे देना चालू करते हो. साइक्लोस्पोरिन ए इज एग्जांपल ऑफ माय इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. तो ये बात याद रखना. और ये मुझे मिलता है एक फंगाई में से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. सो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज द नेम ऑफ द फंगाई जिसमें से आपको मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए. तो ये याद रखना. और याद रखना, इट इज माय इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ये देना पड़ता है, दो रीजन में आपको देना पड़ता है. एक तो हो गया कि जब आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो गई तब आपको ये लेना पड़ता है. दूसरी कंडीशन क्या थी जब हमें ये लेना पड़ सकता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. जब होता है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तब लेना पड़ता है आपका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. बहुत बढ़िया. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू टेक सच काइंड ऑफ ड्रग्स ओवर देयर. सो दैट इज गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ माय इम्यून सप्रेशन. तो ये नाम भी आपको याद रखना है हमेशा. एंड देन द लास्ट वन इज माय स्टैटिन. स्टैटिन एक ऐसा आपका बायोएक्टिव सब्सटेंस जो आपको मिलता है मोनेस्कस वाले बैक्टीरिया में से, सॉरी फंगस में से. मोनेस्कस परपियस नाम का आपका यहाँ पे फंगस है, इसमें से आपको ये आपका स्टैटिन आपका यहाँ पे मिल जाएगा. और इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को नीचे लाना. सो दिस इज समथिंग व्हिच विल प्ले अ रोल इन ब्रिंगिंग द ब्लड प्रेशर, सॉरी कोलेस्ट्रॉल लेवल लो. तो अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर आपका ज्यादा होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर काफी ज्यादा हो जाता है, देन डॉक्टर जनरली आपके बॉडी में स्टैटिन के शॉट्स आपको दे सकता है. और ये स्टैटिन का काम होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो नीचे लेके आ सकता है. सो दिस स्टैटिन इज समथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द मोनेस्कस परपियस. ये जो तीन नाम है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है. आपको मैसेज ऑफ फॉलोइंग इसके ऊपर बेस्ड आएगा. सो मोनेस्कस से आपको मिलता है स्टैटिन, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक लेवल पे लेके आ सकता है, नीचे लेके आ सकता है. ट्राइकोडर्मा आपको यहाँ पे दे रहा है साइक्लोस्पोरिन, जो आपका इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा. और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल है, वो आपको मिल जाए स्ट्रेप्टोकोकस में से, जो आपका क्लॉट बस्टर की तरह यहाँ पे काम कर सकता है. So these are the biomolecules which you should be very much clear with. These are the biomolecules which you all should be very much clear with. ठीक है? क्या ये तीन नाम आप सबको यहाँ पे याद रहेंगे? आगे आगे मैं पूछूंगा फिर बाद में. Yes, sir. रूल्स भी याद रखना. सो ये को यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं यूजिंग दिस स्टैटिन. चलो कॉन्सेप्ट कैसे हम यहाँ देखते हैं. अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सामने आएगा जिससे सिट्रिक एसिड बन सकता है? एक काम करो, बिना ऑप्शन देके हैंड रेज करके आंसर बता दो. सिट्रिक एसिड बनाने के लिए मेरा कौन सा, मैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल मतलब कौन सा माइक्रो में यहाँ पे यूज कर रहा था? चलिए कौन बताएगा, कौन बताएगा? काजल ने हैंड रेज किया था, लेकिन काजल तो भी नहीं है. नम्रता बताइए, सिट्रिक एसिड के लिए कौन सा था वो आपका माइक्रोब? Aspartic. ठीक है, एक और बार में सही है. ठीक है, ओके. जानवी आपको क्या लग रहा है, कौन सा माइक्रोब था वो? Aspergillus niger. राइट. सो नम्रता एंड जानवी आप दोनों का आंसर यहाँ पे सही है. एस्परजिलस नाइगर में से हमें मिलता है हमारा सिट्रिक एसिड. और अल्जिया, सिट्रिक एसिड मुझे कहाँ मिलेगा देखने के लिए? कौन सी खाने की चीज मुझे मिलेगा? Lemon and orange. लेमन ऑरेंज जूस में आपको ये मिल सकता है. सो यस, एस्परजिलस नाइगर आपका यहाँ पे सही आंसर है. यूजिंग दिस एस्परजिलस नाइगर आई कैन गेट माय लाइक सिट्रिक एसिड. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, 2 मिनट नहीं चाहिए करने के लिए, जल्दी हो जाता है. राइट, ओके. ये आपके यहाँ पे शॉर्ट नोट से यू कैन गो थ्रू देम लेटर ऑन, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट याद रखना ये सारे नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. दीस आर द नेम्स व्हिच यू हैव टू नो. राइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. ये चीज हमने यहाँ पे हमारे देख ली है.
अब अगली चीज जो हम यहाँ पे सीखेंगे दैट इज समथिंग विल अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ माय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो अगली चीज जो हमने यहाँ पे समझनी है, लेट मी जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज गोइंग टू बी in terms of my sewage treatment plant। इसके बारे में भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते कई बार, सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जब हम यहाँ पे बात करेंगे ना, सो वन थिंग यू हैव टू नो हियर इज, देखो आपके घरों से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, हर जगह से आपका जो सीवेज होता है वो आपका जाता है, आपका लाइक इट विल गो इनटू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो बेसिकली हाउस होल्ड आपका हो गया वेस्ट, राइट, जिसमें मेनली आपका यहाँ पे होता है लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटा बहुत ज्यादा होता है सीवेज के अंदर। सो जब हम बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट द सीवेज, we talk about the sewage, so it will have a very good amount of like high amount of like human excreta, उसमें काफी ज्यादा होता है human excreta, मतलब ह्यूमन फीकल वेस्ट काफी ज्यादा उसके अंदर आपको हमें मिलेगा सीवेज के अंदर। इट विल बी ना मोर अमाउंट, इट विल बी ना हाई अमाउंट, राइट। इसके अलावा जो भी आपका लाइक नहाने का लाइक पानी आपका जा रहा है, लाइक आपका जो किचन से आपका सिंक से जो आपका पानी जा रहा है, एवरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई सीवेज, ठीक है। अब ये जो सीवेज आपका यहाँ पे होता है, इसको आप डायरेक्टली रिवर में आप रिलीज नहीं कर सकते। जो भी आपके वॉशरूम से या किचन से जो भी आपका पानी निकल के आ रहा है, यू कैन नॉट रिलीज दैट वाटर डायरेक्टली इनटू द रिवर, क्योंकि वो बहुत पॉल्यूटेड आपका पानी है। तो आप क्या करते हो, ये जो आपका जो भी आपका सीवेज यहाँ से निकल के आएगा, आपका हाउस होल्ड से जो भी आपका सीवेज निकल के आएगा, दिस सीवेज वाटर शुड गो इनसाइड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दिस विल गेट इनटू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसको हम भेजेंगे हमारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ठीक है। सो जो भी आपका यहाँ पे अगर मैं आप लिख दूं, यू कैन फाइंड दिस इज कमिंग फ्रॉम योर हाउसेस, एवरीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम योर स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो भी आपके यहाँ पे वेस्ट आपके यहाँ पे आ रहा है, everything, right, everything will ultimately go into the sewage treatment plant। ट्रीट करना उसे यहाँ पे जरूरी है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम यहाँ पे क्या करते हो, तो समझो अगर आप एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आप काम कर रहे हो, तो पहले वहां पे क्या होगा, तो पहले हम वहां पे करते हैं हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो इमेजिन करो इमेजिन करो कि एक बड़ा सा टैंक है, तो यू हैव दिस बिग टैंक ओवर देयर, ठीक है। और इस टैंक के अंदर आपका यहाँ पे आपका पूरा सीवेज वाला आपका पानी आ रहा है। सो यू आर गेटिंग द कंप्लीट सीवेज वाला पानी आपका यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। नाउ यू हैव दिस वाटर, यहाँ पे आपका आ चुका है, और इस पानी के अंदर यू विल फाइंड यू हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब पानी के अंदर बहुत कुछ है। अभी तो समझो कि आपका ये सीवेज वाटर आपके यहाँ पे आ चुका है। सो यू हैव दिस सीवेज वाटर। अब सीवेज वाटर यहाँ पे आ चुका है, अब हम यहाँ पे करेंगे हमारे यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट। सो वो हम यहाँ पे करेंगे हमारा पहला ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे मैंने करना है मेरे यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप पहले क्या करते हो, तो पहले आप याद रखना कि जब आपका सीवेज का पानी आपका एक टैंक में आ चुका है, तो सीवेज के पानी में बहुत कुछ होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा और वेस्ट तो सब होगा ही, ऑर्गेनिक वेस्ट तो आपका रहेगा ही वहां पे, और उसके साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड प्लास्टिक होगा, बॉटल कैप्स होंगे, क्लोथ होगा, कॉटन होगा, राइट। So you'll find number of other things to be seen in the sewage water. So you can have like bottle caps आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्लोथ होगा, number of things है। आप जानते हो ना कि खराब पानी में बहुत कुछ आपको मिल जाता है, राइट, you can find number of things over there। So काफी सारी चीजें आपके यहाँ पे होंगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, you have to carry out the first step of my filtration। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, we'll carry out the first step, and the first step of the primary treatment is going to be your filtration, is going to be your filtration। अब जब मैं वहां पे फिल्ट्रेशन कर रहा हूं, व्हेन आई एम डूइंग द फिल्ट्रेशन ओवर देयर, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जब हम फिल्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे, तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स लाइक योर बॉटल कैप्स, लाइक योर बॉटल कैप्स आपके हो गए, या मैं कहूंगा समथिंग लाइक योर क्लोथ फ्रॉम द सीवेज। सो इन सब चीजों को आप यहाँ पे रिमूव करते हो, दिस इज समथिंग विच इज रिमूव फ्रॉम द
फ्रॉम सीवेज। तो पहला काम आपका यहाँ पे ये रहेगा कि ये जितने बड़े बड़े जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स है, या वो बॉटल कैप्स, क्लोथ, कॉटन, जो भी आपको यहाँ पे मिल जाए, उन सबको आपको फिल्ट्रेशन करके निकालना होता है। एक बार आपने उन्हें फिल्ट्रेशन करके निकाल दिया, उसके बाद आप करोगे आपने यहाँ पे सेडिमेंटेशन। देन यू कैरी आउट द सेकंड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज माय सेडिमेंटेशन। जैसे ही आपने सारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन करके अपनी बड़ी बड़ी चीजें आपने निकाल दी, बच्चों के टॉयज वहां पे है, जो भी है लार्ज पार्टिकल उसने आपको निकाल दिया, देन यू कैरी आउट द सेकंड स्टेप, एंड सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज माय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में यहाँ पे क्या होता है कि आपने फिल्ट्रेशन करने के बाद आप इस पानी को आप रोक दोगे, मतलब उसको आप लाइक सेटल होने दोगे। यू अलाउ द वाटर टू सेटल डाउन। व्हेन यू अलाउ द वाटर टू सेटल डाउन ना, कि आपने पूरा फिल्ट्रेशन कर लिया, अब आपने पानी को वहां पे खड़ा रखा, मतलब उसे रोक दिया, मतलब एकदम स्टैग्नेंट पानी हो चुका है वो, और उसने आपने सेटल डाउन होने दिया। सो सेडिमेंटेशन में याद रखना, यू अलाउ द वाटर टू सेटल डाउन। अब जब आपका वाटर यहाँ पे सेटल डाउन होगा तो नीचे कुछ आपके पत्थर इकट्ठा होंगे, नीचे कुछ आपके यहाँ पे पत्थर या जिन्हें होगा पेबल्स आपके यहाँ पे इकट्ठा होंगे। याद रखना ना, पानी के अंदर तो बहुत कुछ होगा। तो इन द लोअर बॉटम यू विल हैव सम पेबल्स ओवर देयर, राइट? सो यू विल फाइंड these are my pebbles, right? Pebbles, stones, जो भी आपके पत्थर पेबल्स रहेंगे उनको हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, वो सारे नीचे सेटल डाउन हो गए। सो सेडिमेंटेशन याद रखना, आप जितने भी पेबल्स स्टोन है उनको आप नीचे इकट्ठा कर रहे हो। जैसे ही आपका सेडिमेंटेशन हो गया, नीचे पत्थर आपके इकट्ठा हो गए, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके ऊपर जो पानी है, वॉट एवर द वाटर इज देयर राइट नाउ, अभी भी वो बिल्कुल खराब पानी है। इट हैज अ मोर अमाउंट, लाइक इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, काफी कुछ इसके अंदर। तो ये जो आपका पानी है ना, इसको हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे चेंबर के अंदर। दिस वाटर नाउ विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर टैंक। तो ये वाटर को हम भेजेंगे हमारे अगले टैंक के अंदर। दिस वाटर ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय इफ्लुएंट। दिस वाटर जो यहाँ पे मेरा है ना, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इफ्लुएंट। और ये जो इफ्लुएंट हमारे सामने यहाँ पे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे हमारे दूसरे टैंक के अंदर। दिस इफ्लुएंट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर टैंक। तो इसको मैं ट्रांसफर करूंगा मेरे दूसरे टैंक है। तो ये किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे खत्म हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे खत्म हो गया। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो नीचे आपको यहाँ पे पत्थर मिले, वॉट एवर द स्टोन्स आर फाइंडिंग ओवर देयर, ये नीचे आपके पत्थर यहाँ पे इकट्ठा हो गए ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी स्लज। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज। तो यहाँ पे जब मैंने पत्थरों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, तो ये जो नीचे इकट्ठा होगा इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी स्लज। और उसके बाद जो ऊपर जो मैंने यहाँ पे पानी है, जो अभी भी बहुत पॉल्यूटेड वाटर है, मैंने यहाँ पे उसको मैं ट्रांसफर करूंगा मेरे अगले टैंक के अंदर। सो यहाँ पे मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म हुआ। आपको दो चीजें याद रखनी है, पहले मैं करूंगा यहाँ पे अपना फिल्ट्रेशन, एंड देन आई विल डू द सेडिमेंटेशन ओवर देयर। और उसके बाद जो भी मेरे यहाँ पे पानी रहेगा, आई हैव टू ट्रांसफर दैट वाटर इनटू द नेक्स्ट टैंक। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें, बस ये सारा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब मेरा यहाँ पे नाउ आई हैव अनदर टैंक, आई हैव वन मोर टैंक ओवर हियर। अब जो दूसरा टैंक मेरे सामने यहाँ पे है ना, इन दिस टैंक आई हैव अ प्लेंटी ऑफ वाटर, और ये सारा मेरा पॉल्यूटेड वाटर मेरा यहाँ पे। याद रखना, ये जो मेरा पानी पूरा यहाँ पे आ चुका है, इसमें है बहुत सारा मेरा ऑर्गेनिक वेस्ट। दिस वाटर हैज अ गुड, इट इज अ पॉल्यूटेड वाटर, right? This is my polluted water, right? Which has a good amount of organic waste. इसमें अब आपको मिलेगा आपका organic waste। ये बाकी सब तो आप निकालें, so it will have a good amount of organic waste। अब ये जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट आपका यहाँ पे होगा इस पानी के अंदर, अब पानी के अंदर आपको मिलेगा कई सारा वेस्ट मटेरियल, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा और वो सब आपके यहाँ पे रहेगा। आपको याद रखना है कि इस पानी के अंदर आपको कुछ मिलेंगे आपके बैक्टीरियाज। पानी के अंदर वेस्ट तो है ही, बट पानी के अंदर आपको इवन मिलेंगे आपके यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज। सो दिस वाटर विल ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। इस पानी के अंदर आपको इवन मिलेंगे कई सारे मेरे यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये जो मेरे एरोबिक बैक्टीरिया है, इनका अगर मुझे यहाँ पे नंबर बढ़ाना होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे मेरा नंबर इंक्रीज करें, इफ दिस एरोबिक बैक्टीरिया शुड इंक्रीज देयर नंबर, देन मुझे इन्हें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा एयर। तो इसके अंदर मैं आप प्रोवाइड करूंगा मेरे यहाँ पे एयर। सो दैट मींस आई विल प्रोवाइड ओवर देयर समथिंग कॉल्ड एज माय एरिएशन। तो एक ट्यूब होगा मेरे पास, और उस ट्यूब के थ्रू इस पानी के अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा एयर।
सो दिस ट्यूब इज गोइंग टू प्रोवाइड मी द एरिएशन. एरिएशन मतलब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हूँ. एरिएशन मतलब मैं पानी के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑक्सीजन. याद रखना मैं ऑक्सीजन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि मेरे बैक्टीरिया का नंबर यहाँ पे बढ़े. याद रखना मेरे इस टैंक के अंदर यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया. कई सारे बैक्टीरिया मेरे इस टैंक के अंदर घूम रहे हैं, उनका नंबर मैं यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ. और अगर मुझे उनका नंबर यहाँ पे बढ़ाना है तो मुझे उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीजन. और याद रखना यहाँ पे जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, दिस ट्रीटमेंट ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी ट्रीटमेंट. जो मैं ट्रीटमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ ना अभी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपको याद ये रखना है कि मैंने यहाँ पे अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चालू किया इन बैक्टीरिया को. जैसे मैं इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चालू करूंगा, आप याद रखना इन बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा. उन्हें वही चाहिए ना ग्रो करने के लिए, दे नीड ऑक्सीजन. सो नाउ दिस बैक्टीरिया विल स्टार्ट ग्रोइंग इन नंबर. जो मेरे एरोबिक बैक्टीरिया है, दे विल ग्रो इन नंबर, दे आर गोइंग टू ग्रो इन नंबर. अब इनका फायदा क्या? ये बैक्टीरिया जो मेरे यहाँ पे नंबर इनका ग्रो करेगा, दे आर नोन फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. जो भी आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, इसको करेंगे वो लोग यहाँ पे डीकम्पोज. तो ये बात आप यहाँ पे समझो ध्यान से कि जैसे मैं यहाँ पे अपना एरिएशन प्रोवाइड करता हूँ, जैसे ही मैं एयर प्रोवाइड करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, मेरे बैक्टीरिया का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा. और जैसे बैक्टीरिया का नंबर यहाँ पे बढ़ता है, these bacteria are known for the decomposition of the organic waste. So they are known for the decomposition of organic waste. Organic waste. ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन आपका किया जाएगा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट का विद हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया क्यों वहां पे ग्रो कर पा रहे? बिकॉज हम वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ माय ट्रीटमेंट. ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, बैक्टीरिया ग्रो करेगा और वो डिकम्पोज करने में मदद करेगा. अब होता क्या है कि वहां पे सिर्फ बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा होता, आपके कुछ फंगाई होते हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं. सो यू विल फाइंड आपका बैक्टीरिया तो वहां पे ग्रो कर रहा होता है, उसके साथ साथ यू विल आल्सो फाइंड वन मोर थिंग इज ग्रोइंग एंड दैट इज माय सम फंगाई. तो आपको यहाँ पे याद रखना है, द थिंग विच यू हैव टू नो हियर इज दैट यू विल हैव योर बैक्टीरियाज. आपके बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहे हैं. Along with bacteria, you also have some fungi which is also growing. So bacteria plus some of the fungi are also growing over there. So bacteria भी आपका ग्रो कर रहा है, आपका fungi भी वहां पे ग्रो कर रहा है. और जब दोनों वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं ना साथ साथ में, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वहां पे that has a common term and that is called as flocks. सो आपका फ्लॉक्स का अमाउंट आपका बढ़ जाएगा. सो फ्लॉक्स का अमाउंट आपके पानी में बढ़ता जाएगा. दैट मींस योर बैक्टीरिया इज ग्रोइंग अलोंग विद द फंगाई एंड दे विल कलेक्टिवली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डीकम्पोजिशन. ये लोग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्टिवली रोल आपका प्ले करेंगे यहाँ पे. दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय डीकम्पोजिशन ऑफ माय ऑर्गेनिक वेस्ट. दे विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ योर डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. सो जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो भी वहां पे कोई दूसरा ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस सबको आपका डाइजेस्ट किया जाएगा, डीकम्पोज किया जाएगा बाय माय बैक्टीरिया ना फंगाई ग्रोइंग इन द टुगेदर. सो यू कॉल देम एज अ फ्लॉक्स. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. मैं जोर से यस बोल रहे हो ना, फिर मैं क्वेश्चन भी उतना ही हाँ स्टेटमेंट वाला दूंगा, फिर तब भी आंसर आना चाहिए फटाफट. ठीक है, Yes, sir. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर. अब एक चीज आप याद रखना कि जब आपका बैक्टीरिया ग्रो करना चालू करेगा, स्लोली एंड स्टेडीली आपका पानी के अंदर पोल्यूटेंट्स आपके कम होने लगेंगे. सिंपल सी बात है. जैसे आपके यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करना चालू करेगा, आपका जो पोल्यूटेंट है आपका पानी के अंदर वो आपका नीचे जाने लगेगा. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, अगर आपने इतनी चीज समझ लिया सब लोगों ने, आई होप सबको ये समझ आ रहा है कि सिर्फ 2 लोगों का ये सारा है, मेरे को बाकी लोग मुझे लग रहा है खाना खाने के लिए चले गए. बाकी लोग चले गए अपना डोसा बनाने के लिए. So you have to know this very clearly what has been happening. Primary treatment and then we are doing the secondary treatment over there. ये सब मैंने यहाँ पे चालू किया. अब एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो. Let me tell you this thing very clearly and you should know this thing. अगर मैं आपके सामने एक टैंक रख दूं, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा टैंक रख दूं और अगर उस टैंक के अंदर you have huge amount of polluted water, मतलब उसमें बहुत ज्यादा polluted water है, मतलब बहुत ज्यादा organic waste है. If you have a polluted water, if you have a polluted water with organic waste,
with organic waste. अगर बहुत गंदा पानी, कई बार पता है आपने देखा होगा कि पानी का कलर ही एकदम लाइक ग्रे कलर का, नहीं ग्रे भी नहीं, ब्राउनिश कलर का होता है पानी, क्लियर नहीं होता, एकदम ब्राउनिश कलर होता है पानी, Yes, sir. ब्लैक भी होता है, पूरा वेस्ट जा रहा है उसके आजू बाजू से, लाइक पूरे घरों का वेस्ट उसमें जा रहा है, वो पानी भरा बिल्कुल खराब होता है। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा पानी अगर एक टैंक में निकाल के रखूं, तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर इतना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, उसकी वजह से उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अगर उस पानी के अंदर मैंने ऑक्सीजन दिया तो वहां पे आपके बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और उसे डाइजेस्ट करना चालू करेंगे, बट फिलहाल उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो आप ये बोलेंगे कि सर ये जो आपने पानी हमारे सामने रखा है, पहले तो इसे रखो आप दूर, पता नहीं आप कहाँ से लेके आए हो, इट्स अ वेरी पॉल्यूटेड वाटर। और उसके अंदर आपको याद रखना है इट विल हैव बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पे होगा ज्यादा। अगर पानी पॉल्यूटेड है तो उसके अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पे होगा ज्यादा। ये बात दिमाग में याद रख लो, दैट इट विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पे होगी आपकी ज्यादा। ये बात याद रखना कि अगर पानी आपका खराब है, इफ द वाटर इज गोइंग टू बी पॉल्यूटेड, देन द बीओडी लेवल उसका वहां पे ज्यादा होगा, मतलब उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक्वागार्ड से पानी निकाल के लेके आता हूँ, टैंक में रखता हूँ, तो क्या उसके अंदर बीओडी ज्यादा होगा या कम होगा? कम सर। कम होगा सर। कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी फिल्टर पानी है। अगर फिल्टर्ड पानी है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है नहीं जिसको आपको डाइजेस्ट करना है। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है कि अगर यू हैव अ पॉल्यूटेड वाटर, इफ यू हैव अ पॉल्यूटेड वाटर, देन द अमाउंट ऑफ बीओडी इज गोइंग टू बी हाई। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उस पानी की वहां पे ज्यादा होगी, आपको वहां पे ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तभी उसे हम डिकम्पोज कर पाएंगे। तो आप ये बात सोचो, जब आपने अपना यहाँ पे फिल्ट्रेशन, जब मैंने यहाँ पे अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट चालू किया, जब मैंने एरिएशन नहीं दिया था, अब ध्यान से सोच के मुझे बताना, जब मैंने वहां पे एरिएशन प्रोवाइड नहीं किया होगा, तब बीओडी ज्यादा होगा या कम होगा? होगा। ज्यादा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा वहां पे बीओडी? ज्यादा होंगी और सर ऑर्गेनिक में वेस्ट ज्यादा राइट, बिकॉज वहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट वेस्ट आपका वहां पे बहुत ज्यादा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा सब कुछ जहाँ पे पड़ा हुआ है, ह्यूमन Yes, sir. एक्सक्रीटा, यूरिन, एवरी ऑर्गेनिक वेस्ट इज देयर, राइट। घर के सब चीजें वहां पे पड़ी है, इवन फूड वेजिटेबल्स का भी वेस्ट वहां पे है। सो दैट विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ बीओडी। लेकिन जब मैं इसको ट्रीट करना चालू करूंगा, मैंने इसको चालू कर दिया एरिएशन को, और मैं चला गया अपना काम करने के लिए, और जब मैं 5 घंटे बाद आके देखूंगा, तो अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे बीओडी ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी तो जो माइक्रो राइट एंड जो राइट। बैक्टीरिया अगर हाँ, जब मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन देना चालू किया तो आपके बैक्टीरिया अपने ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करना चालू करेंगे, और जब ऑर्गेनिक वेस्ट मेरे यहाँ पे कम होने लगता है, that means what, that will the water will have a less amount of BOD, that means the water will have a less amount of BOD। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ये रूल आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, जिसके ऊपर बेस में आपको कई सारे क्वेश्चन दूंगा तो आपको दिमाग में बैठेगा, अगर अभी नहीं बैठ रहा कोई बात नहीं, we will be solving number of question based on this, so you will ultimately understand everything। तो अगर मैं आपको एक पानी देता हूँ which has very less organic waste, if the water has very less organic waste, अगर बहुत कम ऑर्गेनिक वेस्ट वहां पे है, तो उसका बीओडी का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा? कम सर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे आपकी आएगी काफी कम होगी। यू डोंट नीड मच ऑक्सीजन ओवर देयर, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमें जो पानी पीना चाहिए वो कौन सा पीना चाहिए, हाई बीओडी वाला या लेस बीओडी वाला? प्लस POD। लेस बीओडी वाला, जहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है ना पानी की, वो पानी यहाँ पे ज्यादा क्लियर है, ज्यादा साफ है, ज्यादा बढ़िया है, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू करता हूँ, तो ट्रीटमेंट चालू करने के बाद याद रखना कि मेरा बीओडी का लेवल यहाँ पे कम होने लगेगा। स्टार्टिंग में ज्यादा था, इनिशियली यू आर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ बीओडी ओवर देयर, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर विल गेट डिक्रीज। अगर आपका बीओडी का लेवल नीचे जा रहा है तो आप समझ जाते हो कि आपका पानी अब होगा आपका लेस पॉल्यूटेड। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो मुझे बताओ क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जब हम यहाँ पे हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं,
तो इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट भी हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं. तो हमने ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे कर लिया. बीओडी का अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आ जाएगा. सो स्लोली व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ बीओडी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग ओवर देयर. अब क्या करेंगे बेटा, इस पानी को हम लोग, नाउ ऑल दिस वाटर विल बी सेंट इनटू अनदर टैंक. इसको हम अब सेटल होने के लिए दूसरे टैंक में हम छोड़ देंगे. सो ये पूरे पानी को अब मैं ट्रांसफर करूंगा एक दूसरे टैंक के अंदर. सो नाउ आई हैव अनदर टैंक. ऐसे कई सारे टैंक होते हैं. सो नाउ व्हाट आई विल डू, दिस वाटर विल बी सेंट इनटू अनदर टैंक ओवर देयर, एंड नाउ द वाटर विल बी अलाउड टू सेटल डाउन. सो पानी आपके यहाँ पे आ चुका है, राइट. और ये पानी आपका है अब काफी हद तक आपका अभी क्लीन हो चुका है पानी. अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो नाउ दिस वाटर इज गोइंग टू बी अ water is my pollutant free water. Pollutant free water. और इसमें अब आपको क्या मिलेगा कि आपको थोड़ा नीचे आपको डेब्रिस मिल जाएगा. थोड़ा बहुत आपको लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे नीचे डेब्रिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा. कचरा थोड़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. डेब्रिस मतलब थोड़ा ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब जो बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट किया तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मिल सकता है. एंड यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ पे आपको बहुत सारे आपके बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे. देखो अब इसको हम यहाँ पे सेटल कर दिया हमने सबको. सारे बैक्टीरिया मैंने यहाँ पे इकट्ठा हो गए नीचे, राइट. ऑल द बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द फंगाई फ्लॉक जो मेरा यहाँ पे वो नीचे सेटल हो गया. ठीक है, एवरीथिंग हैज गॉट सेटल. तो ये नीचे जो चीजें सेटल हुई ना, दिस विल हैव द बैक्टीरिया, दिस विल हैव योर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड फंगाई आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा विद सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. ये सब आपको नीचे आपका सेटल हो गया. तो नीचे जो भी आपको यहाँ पे सेटल होते हुए आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है ना, this thing over there is called as my activated sludge. ये जो नीचे आपको जो भी इकट्ठा होते हुए आपको यहाँ पे मिल रहा है, this is over here is called as my activated sludge. So activated sludge में वो मेरे सारे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी इसको ब्रेक डाउन करने में. जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे उन्हें ब्रेक डाउन करने में उसने मदद की थी. ठीक है, तो वो सारे मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं. बैक्टीरिया प्लस फंगा मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो गया. अब पता है आप यहाँ पे क्या करते हो, इतने सारे बैक्टीरिया वहां पे पड़े होते नीचे, तो आप क्या करते हो, उसमें थोड़ा सा आप निकाल के अपने पास रख लेते हो. तो इनमें से थोड़े बैक्टीरिया को मैं निकाल के वापस पीछे वाले टैंक में भेज दूंगा ताकि उन्हें वापस फ्यूचर में यूज किया जा सके. तो थोड़े से बैक्टीरिया मैं यहाँ से निकाल लूंगा और उन्हें वापस भेजूंगा मेरे पीछे वाले टैंक के अंदर, ताकि फ्यूचर में मतलब वापस से मैं उन्हें यूज कर सकूं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर. और जो बाकी जो मेरे यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे ना, जो इतने यहाँ पे ग्रो कर चुके हैं, उन सबको मैं एक अलग ही डाइजेस्टर में मैं डाल दूंगा. इन बाकी के बैक्टीरिया को मैं अलग से डाइजेस्टर के अंदर डाल दूंगा, और उस डाइजेस्टर के अंदर कोई दूसरा बैक्टीरिया होगा जो इनको खा जाएगा. गलत हुआ इन बैक्टीरिया के साथ, लेकिन ऐसा किया जाता है. सो दिस रिमेनिंग बैक्टीरिया विल बी ट्रांसफर टू अनदर डाइजेस्टर. एक अलग चेंबर में उसे हम वहां पे डाल देंगे, और उस चेंबर के अंदर कोई दूसरा बैक्टीरिया खड़ा होगा वहां पे जो इनको खा जाएगा. इनका काम हो गया, अब इनको खाने के लिए आप भेज देते हो कहीं और, राइट. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर देयर. और जो बाकी जो थोड़े से बैक्टीरिया हमने निकाले थे उनको हम भेज देते हैं यहाँ पे इस टैंक के अंदर. मतलब बैक्टीरिया पूरी मेहनत करता है यहाँ पे, मेहनत करके अपना नंबर बढ़ा के सब कुछ करता है यहाँ पे, फिर नीचे सेटल होता है. फिर सोचा कि चलो काम खत्म हुआ, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं. तो उसमें से आधे बैक्टीरिया को निकाल के आप डाल देते हो इन अ डिफरेंट डाइजेस्टर. सो मेनी ऑफ द बैक्टीरिया विल सेंड टू डिफरेंट डाइजेस्टर, जहाँ पे उनको आप यू विल बी ब्रेकिंग देम डाउन, एंड रिमेनिंग बैक्टीरिया विल बी ब्रॉट बैक इनटू द सेम चेंबर. क्या इतनी बार आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अभी के लिए इतनी बातें याद रखो. अभी के लिए फिलहाल इतनी बातें आप यहाँ पे याद रखो. इसमें एक और चीज मुझे ऐड करनी, बट विल ऐड दैट स्मॉल थिंग लेटर ऑन. आई जस्ट वांट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग फिलहाल के लिए इतना. एंड क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि वो डाइजेस्टर में डालने के बाद उस बैक्टीरिया को हम ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं. सो विल सी दैट थिंग लेटर. बट अभी के लिए याद रखना व्हाट इज माय सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इसके अंदर हम बैक्टीरिया प्लस फंगाई यूज करके हम डिकम्पोज करेंगे हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को. और ये सब करने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको मिल रहा है यहाँ पे एरिएशन के थ्रू, राइट. अरे अगर आप में से किसके पास अगर एक्वेरियम है ना, तो आपने नोटिस किया होगा, अगर एक्वेरियम के अंदर अगर आप फिल्टर नहीं लगाते ना ऑक्सीजन वाला, तो पानी जल्दी खराब होता है. Yes, sir. आपका पानी बहुत जल्दी, कोई है क्या एक्वेरियम वाला यहाँ पे? अच्छा, अल्जिया के पास है शायद से एक्वेरियम. तो आपका पानी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा. लेकिन अगर आप फिल्टर लगाते हो ना, ऑक्सीजन वाला फिल्टर लगा के रखते हो, देन इट्स काफी लंबे टाइम तक वो वैसा के साथ रहेगा, फिर बाद में आप चेंज कर सकते हो.
बोलो अलिया, बताइए, शेयर करिए कुछ, बताइए अपना एग्जाम कर रहे हैं, बोलिए। कुछ वीक के लिए क्लीन रहता है, चलो कम से कम 3 to 4 वीक, मतलब एक मंथ तक वो क्लीन रहता है, फिर उसको क्लीन करना पड़ता है। वही वही महीने भर तक वो आराम से आपका चल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप पानी चेंज कर सकते हो, फिर थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा येलोइश लगता है तो आप पानी चेंज कर सकते हो। बट अगर फिल्टर ना हो फिर तो आपको लाइक ऑलमोस्ट हर 3-3 दिन बाद पानी चेंज करना पड़ेगा शायद से, या 4 दिन बाद। सो दैट इज वाई ऑक्सीजन इज वो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। मेहनत होती है सर। बहुत मेहनत होती है, और क्या होता है ना कि अगर आप पानी चेंज कर रहे हो तो उसमें फिश की भी डेथ हो जाती है कई बार। थोड़ा पानी बदला, फिश की यस डेथ होना सर। चालू हो जाती है। इवन दैट हैपेंस। तो उसका भी डर रहता है कि पानी बदल दिया, फिश खत्म हो गई। सो वो भी एक कंसर्न बड़ा ज्यादा होता है, इसलिए सो दैट इज वाई प्लीज अंडरस्टैंड राइट नाउ कि यहाँ पे एरिएशन देते हो यस ना आप, तो आप दे रहे हो ताकि आपके बैक्टीरिया ग्रो करके ऑर्गेनिक मैटर को कम कर सके। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, एरिएशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। और जब आपसे पूछा जाएगा समथिंग अबाउट द प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो आपको यहाँ पे याद रखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट कि आप पहले करते हो फिल्ट्रेशन एंड देन यू डू द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन करने के बाद आपका नीचे सारे पत्थर जो इकट्ठा हो गए उसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी स्लज। और फिल्ट्रेशन करते समय जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी का लाइक जूते होंगे, किसी का कॉटन कुछ होगा, किसी का कोई क्लोथ होगा, एवरीथिंग हैज टू रिमूव ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। वो सारी बड़ी चीजें फिल्ट्रेशन से आप निकाल लेते हो, एंड दैट इज समथिंग टू डू इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो इतनी बातें फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रखो, अगर आप इतना, बिकॉज इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट्स हाउ यू रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग। अगली बार जब हम लोग वापस मिलेंगे ना, तो यहाँ से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, एंड देन विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, बिकॉज अब इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक रह गए हैं। एक ये वाला तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, then we have to do the biogas plant, and then we have biocontrol agents. That is the other few things we have to do, right? So that's why I've told you 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, and then we can start with the biotech, जो ज्यादा वो टॉपिक है which should be paid more attention to. ठीक है, सर तो अभी क्या क्वेश्चन इतनी, करवा दो ना। नहीं अभी नहीं बेटा, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए ना, अभी के लिए वो इनफ है। सो लेट्स कीप इट टू दोस्त नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी इसके बाद लाइक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक काम आपको करना है, अभी तक जो हमने कवर किया ना वो इतना रीड करके आओ एनसीईआरटी में से। व्हाटएवर वी हैव डन बाय फॉर वो एनसीईआरटी से पढ़ लो, बिकॉज इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर से ज्यादा Yes. लगेगा नहीं उतना पढ़ने के लिए, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। डू दैट, जल्दी इसको चैप्टर को खत्म करेंगे, और ये वीक में हम हमारा रिवीजन भी कर लेंगे थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बेसिस का, क्योंकि टेस्ट आ रहा है। So we'll also be doing that. So yeah, that's something we'll be doing. बताओ तनप्रीत, क्या कर रहे हो आप, बोलो। सर कल छुट्टी है। किस बात की? सर कल पूरे भारत में बंद है। नो बेटा सर। हिमाचल में तो नहीं है, देखो हरियाणा में भी नहीं है। पता नहीं सर अभी। सर किस चीज की छुट्टी है? सर पता नहीं न्यूज आई थी कि बाल्मीकि वालों ने पूरे भारत को बंद करवाना है। हमने तो छुट्टी कर लेनी है कल। ठीक है बेटा, मत जाना, पढ़ाई कर लेना घर पर बैठ के, कोई बात नहीं। असाइनमेंट देता हूँ, चलो भारत हम बंद लोग को असाइनमेंट भी शेयर छुट्टी करता हूँ। है। ठीक सर है, असाइनमेंट। हाँ हाँ मिल जाएगा, ठीक है चलो। ऑल राइट, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड अपेरेंटली। एंड आप बताइए अगर इसमें से कोई चीज अगर आपको पूछनी हो, जाननी हो, देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई आपका सवाल नहीं है यहाँ पे, देन यस आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आपको 2 असाइनमेंट मिलेंगे, मतलब एक असाइनमेंट आपको मिलेगा, एक तो आपको 11th ग्रेड वाला असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन 12 के आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत, बट मेनली उसमें आपका रेस्पिरेशन एंड प्लांट से क्वेश्चन होंगे। एंड आई होप सबको सिलेबस मिल चुका है आपके एमटी का। ऑल ऑफ यू हैव रिसीव्ड द सिलेबस फॉर योर एमटी फर्स्ट सेप्टेम्बर वाला। So yeah, please make Yes, sure you go through the syllabus and start your preparation. जो हम करा रहे हैं उससे थोड़ा आगे ही रहो, तो हम करा रहे हैं उससे थोड़ा सा लाइक यू शुड बी या फास्टर देन दैट। ठीक है, चलो महेश या बाय। हाँ जी अलिया बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर मैंने आपको 5 o'clock वाली क्लास का बताया था, तो आपने बोला था वो टैब में से देख लेने, तो उसमें मैंने चेक किया तो उसमें सिर्फ 2 ही दिन का। आवाज कटी है अलिया बेटा आपकी, रुको मैं, हम आपका रिजॉल्व करते हैं। आप कह रहे हो कि मुझे वो टैब मिल नहीं रहा, आप ये कह रहे हो ना? 13 रुक जाओ,